नमस्कार दोस्तों, जीनियस स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। हम लोग क्लास 11 का सब्जेक्ट केमिस्ट्री का पहला लेसन शुरू करने जा रहे हैं। पहला लेसन का नाम है रसायन शास्त्र की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। ठीक है, 9-10 में हम लोग केमिस्ट्री से परिचित है कि रसायन शास्त्र क्या होता है। यहाँ हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। ये क्लास 11 का है। आप लोग का सपोर्ट और प्यार मिलेगा तो आगे और भी वीडियो बनाया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले रसायन शास्त्र पढ़ने के पहले हम समझते हैं कि रसायन शास्त्र कहते किसे हैं, यानी कि व्हाट इज केमिस्ट्री। रसायन शास्त्र विज्ञान की वह शाखा जिसका केंद्रीय संबंध तत्वों के परमाणुओं के स्वभाव। विज्ञान की वह शाखा जिसका केंद्रीय संबंध क्या होता है, तत्वों के परमाणुओं के स्वभाव। हम लोग जानते हैं कि कोई भी तत्व जो होता है परमाणु से मिलकर बना होता है, तो परमाणु का स्वभाव अर्थात उसका नेचर कैसा है, इसका अध्ययन करते हैं। संरचना, तत्वों या यौगिकों की संरचना, उसका संरचना निर्माण कैसे हुआ है, यौगिकों के संगठन तथा उसके गुण। उसके बाद पदार्थों के बीच अभिक्रिया, विभिन्न पदार्थों से मिलकर विभिन्न पदार्थ बनाए जाते हैं, विभिन्न यौगिक बनाया जाता है, तो उनकी अभिक्रियाएं तथा उसमें निहित ऊर्जा विनिमय। उस अभिक्रिया को संपन्न कराने के लिए कितनी ऊर्जा का खपत होता है या ऊर्जा प्राप्त होता है, इसका अध्ययन तथा विनिमय तथा नियम। अब किस नियम पर ऊर्जा निकलता है, किस नियम पर अभिक्रिया होता है ये, तथा जो इन घटनाओं को जोड़ता है उसे रसायन शास्त्र कहते हैं। परमाणुओं का स्वभाव, पदार्थों की संरचना, रासायनिक अभिक्रियाएं, पदार्थों का संगठन, उत्पन्न उस अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न या खपत की ऊर्जा का अध्ययन हम लोग जिसमें करते हैं उसे क्या कहते हैं, रसायन शास्त्र कहते हैं। दोस्तों, रसायन शास्त्र का बहुत ही विशाल स्कोप है। आज रसायन शास्त्र जो है मानव के जीवन को ही पूरा बदल दिया। हालांकि एक तरफ से लाभ भी है तो एक तरफ से नुकसान भी, हमारे पर्यावरण को नुकसान होता है। ठीक है, तो रसायन शास्त्र को विभिन्न वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला जो होता है अकार्बनिक रसायन, नाम से ही पता चलता है अकार्बनिक रसायन, यानी कि पृथ्वी की भूपट्टी में पाए जाने वाले जितने भी तत्व होते हैं, यौगिक होते हैं, इसका अध्ययन जिस केमिस्ट्री के भाग में किया जाता है उसे कार्बनिक रसायन कहते हैं। उसके बाद से दूसरा है कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन में कार्बन के यौगिकों का मुख्यतः अध्ययन किया जाता है। कार्बन और कार्बन के यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। कार्बन के यौगिक में मुख्यतः हम लोग हाइड्रोकार्बन का ही ज़्यादा अध्ययन करते हैं। उसका भौतिकीय रसायन, उसके भौतिक गुणों का अध्ययन किया जाता है। पदार्थों को भौतिकीय रसायन कहते हैं। वैश्लेषिक रसायन, वैश्लेषिक अर्थात हम लोग देख लेते हैं इसमें भौतिकीय रसायन, रसायन शास्त्र की वह शाखा जिसमें रासायनिक घटनाओं जिन नियमों या सिद्धांतों द्वारा संचालित होती है, उसी का अध्ययन करते हैं। यानी कि कोई भी रासायनिक घटना, भौतिकीय रसायन क्या, कोई भी रासायनिक घटना जिन नियमों के द्वारा संचालित होती है उसका अध्ययन हम लोग भौतिकीय रसायन में करते हैं। इसके बाद से वैश्लेषिक रसायन। वैश्लेषिक रसायन, रसायन शास्त्र की वह शाखा अनेक पदार्थों गुणात्मक एवं भरात्मक विश्लेषणों का अध्ययन करते हैं। गुणात्मक और भरात्मक विश्लेषणों का अध्ययन करते हैं। औद्योगिक रसायन, औद्योगिक रसायन नाम से ही परिचित है कि उद्योग यानी वस्तुओं का उत्पादन, वस्तुओं का उत्पादन कहाँ होता है, उद्योगों में। विभिन्न वस्तुओं के उत्पादों का अध्ययन हम लोग वैश्लेषिक रसायन, औद्योगिक रसायन में करते हैं। इसके बाद से जीव रसायन है। जीव रसायन क्या है, जीव रसायन नाम से ही बोध होता है कि ये सजीव जगत में पाए जाने वाला रसायन है। जैसे पेड़ पौधा हो गया, जानवर हो गया, या मनुष्य ही हम लोग ले लेते हैं। इनके शरीर में विभिन्न तरह के रासायनिक यौगिक होते हैं, तत्व होते हैं, और ये किस नियम के आधार पर कैसे अभिक्रिया करते हैं हमारे शरीर में, पेड़ पौधों के शरीर में या जानवरों के शरीर में, उसका अध्ययन हम जीव रसायन में करते हैं। नाभिकीय रसायन में उसमें क्या, नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, रसायन शास्त्र को मुख्यतः 7 भाग हम यहाँ दे रहे हैं, लेकिन यही भाग नहीं, इसके बाद पूरा अगर दुनिया हम लोग देख लें
तो अधिकांश हम लोग को रसायन शास्त्र, जैसे मेडिकल के क्षेत्र में रसायन विभिन्न दवाओं का संश्लेषण होता है, मेडिकल क्षेत्र में कृषि जगत में रसायन विभिन्न प्रकार के उर्वरक, कीटनाशक या कई तरह के माने खाद का उत्पादन किया जाता है कृषि क्षेत्र में। इसके साथ साथ अनेक क्षेत्रों में रसायन शास्त्र का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसके बाद से अगला हम लोग का टॉपिक है, ये तो हो गया विभिन्न प्रकार के विभिन्न रसायन शास्त्र के मुख्यतः भाग। इसके बाद हम लोग का अगला टॉपिक है रसायन शास्त्र का महत्व। रसायन शास्त्र का महत्व, रसायन शास्त्र का महत्व विभिन्न क्षेत्रों में है। जैसे औद्योगिक, सबसे पहले हमने देखा मेडिकल क्षेत्र में आज मनुष्य स्वस्थ रहने के लिए विभिन्न बीमारियों पर क्या विजय प्राप्त कर लिया है। आज विजय प्राप्त करने का मतलब तरह तरह का औषधियों का खोज किया जा चुका है जो बीमारियों से हमें बचाता है। तो पहला हो गया हम लोगों का ये मेडिकल क्षेत्र में। उसके बाद से कृषि क्षेत्र में विभिन्न तरह, आज कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति किसका प्रभाव है, ये रसायन शास्त्र का। दिन विभिन्न प्रकार के खाद उर्वरक का निर्माण किया जाता है जिससे हमारे फसलों में आशातीत बढ़ोतरी हुआ, जिससे हम आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़े हैं। तो हम ही लोग नहीं, पूरी दुनिया में इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद से अगला टॉपिक हम लोग का उद्योगों में रसायन विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है उद्योगों में। उसमें भी हम लोग जैसे प्लास्टिक हो गया, फाइबर हो गया, रेशा हो गया, ये सब निर्माण और कॉस्मेटिक वस्तु, कोई भी रासायनिक वस्तु हो गया उद्योगों में निर्माण किया जाता है। इसका उद्योग के क्षेत्र में इसका महत्व। इसके बाद अगला टॉपिक आराम, विलासता तथा सुविधा संबंध। आराम के लिए वस्तु बनाया जाता है, सुविधा के लिए बनाया जाता है, विलासता संबंधी वस्तुओं को बनाया जाता है। इस क्षेत्र में भी रसायन शास्त्र का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। अगला पॉइंट, बहुत सारा पॉइंट हो सकता है, ये मुख्यतः पॉइंट हो गया। इसके बाद से अगले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे पदार्थ की नाभिकीय कणिकीय प्रकृति। पदार्थ की कणिकीय प्रकृति, अर्थात इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि कोई भी पदार्थ होता है वह सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। सबसे पहले भारतीय एक महर्षि थे जिसका नाम था कणाद। कणाद ने ही बताया था कि दुनिया की कोई भी सभी वस्तुएं हैं जो सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी होती है। इन सूक्ष्म कणों को उन्होंने परमाणु नाम दिया, जो आगे चलकर परमाणु कहलाया। और उन्होंने बताया था कि ये अविभाज्य होते हैं। हालांकि आधुनिक रसायन शास्त्र में इसको विभाजित कर दिया गया है। परमाणु जो होते हैं मुख्यतः 3 कणों से मिलकर बनते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जो परमाणु संरचना में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग अगर उत्साह बढ़ाइएगा तो वीडियो बनाया जाएगा। ठीक है, अगर अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। पदार्थ की कणिकीय प्रकृति नेक्स्ट डे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।